हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्लार्क मैक्सवेल ने ये थ्योरी दी थी और लाइट की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जैसे रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, इनको उसने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को वो थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, क्योंकि ये जो फिनोमेना है ये पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे करते हैं देखिए, उसको समझेंगे हम। यहाँ पर आपका होता क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन ए रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब किसी मेटल सरफेस के ऊपर जब रेडिएशन पड़ती है सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उस फिनोमेना को कहते हैं यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर देखिए डायग्राम आपके सामने है। यहाँ पे इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट लाइट यहाँ पर एक तरह से वेव है, लेकिन जब ये मेटल सरफेस पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से पार्टिकल की तरह से बाहर निकल रहे हैं। तो ये इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो देखिए होता क्या है, लाइट जब यहाँ से मेटल सरफेस पे गिरती है तो इलेक्ट्रॉन जो थे यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पर देखिए बीच में दिखा रखा है W नोट। W नोट जो होता है हमारे पास उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। दिस इज इक्वल टू H न्यू नोट। H न्यू जो होता है आपके पास प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू जो आपके पास है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब याद रखना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच इज able to eject the electron from metal surface is called threshold frequency। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाते हैं। उसकी जो एनर्जी हो जाती है वो होती है 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी थी। अब टोटल जो एनर्जी यहाँ से लाइट की जो इंसिडेंट लाइट थी उसकी जो एनर्जी है और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी जो एनर्जी है, उसमें एक रिलेशनशिप निकाला। किसने निकाला? आइंस्टीन ने निकाला। उसने क्या कहा, E ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इंसिडेंट लाइट थी यहाँ पे जो पड़ रही है, वो किसके बराबर होगा? 1/2 mv² प्लस H न्यू नोट। ये जो H न्यू नोट है दैट इज द वर्क फंक्शन, जो एनर्जी मेटल सरफेस ने अब्जॉर्ब करी है इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लाने के लिए, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन जो होता है वो अलग अलग जो मेटल उसके लिए अलग अलग होता है। अगर वर्क फंक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहेगा। तो आप समझ गए होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन एनर्जी ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज फॉल ऑन इट। तो एनर्जी का जो सम रहेगा दैट इज इक्वल टू 1/2 mv² और H न्यू नोट। ठीक है, आइंस्टीन ने दिया था। W नोट इज अ वर्क फंक्शन एंड न्यू नोट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसी कंसेप्ट को समझिए। देखिए आप यहाँ पे इसको कहाँ यूज करते हैं हम। एक आपके पास होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, इसको बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल। बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है इलेक्ट्रिक सेल। यहाँ पर क्या किया गया, इस फिनोमेना को यूज़ किया गया। ये एक मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस के ऊपर जब यहाँ से लाइट गिरती है, एक चैम्बर है जो ग्लास का ट्यूब बनी हुई है, वैक्यूम चैम्बर लिया हमने। जब इसके ऊपर लाइट गिरती है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करके इजेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हैं दूसरी प्लेट की तरफ तो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। मतलब क्या होता है कि लाइट एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई थी वो होता है वर्क फंक्शन। जो मेटल जिसका वर्क फंक्शन कम होता है, मतलब जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। देखिए आपके सामने एक टेबल बताई है मैंने। मेटल जो होती है सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम। सीजियम जो मेटल होती है फर्स्ट ग्रुप के लास्ट में आती है। तो इसका जो वर्क फंक्शन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 2.14, 2.25। और आपका जो देखते हैं मैग्नीशियम 3.7। इसका मतलब क्या होता है कि जो सीजियम है उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आपसे पूछा भी जा सकता है कि वाई सीजियम यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो आप कहेंगे बिकॉज ऑफ लोअर वर्क फंक्शन। इसका वर्क फंक्शन जो होता है काफ़ी कम होता है, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है तो उसमें आप ध्यान रखेंगे, इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक सेल। और जो फिनोमेना है इसके ऊपर बेस्ड जो आपका सोलर बैटरी होती है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। वहाँ पर भी क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। आइंस्टीन ने इस को काफ़ी एक्सप्लेन किया 1905 के अंदर, इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। तो ये हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये किसको दिखा रहा है, पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो ये आपके पास था फर्स्ट जो हमारा क्या देखा हमने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इस कॉन्सेप्ट को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अब यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, तो ब्लैक बॉडी क्या होता है पहले समझेंगे। यहाँ पे ब्लैक बॉडी, द ऑब्जेक्ट और बॉडी विच कैन absorb or emits all types of frequencies is called black body। इसको बोलेंगे ब्लैक बॉडी, या कह सकते हैं परफेक्ट अब्जॉर्बर और इमिटर। जो परफेक्टली अब्जॉर्बर होता है, इमिटर होता है लाइट का, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोल देते हैं। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। अब ये फिनोमेना होता क्या है, ये आपके पास एक आयरन की रोड ले ली हमने, इसको हम गर्म कर रहे हैं। क्या करें, इसको हम गर्म कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब हम रोड को गर्म करते हैं तो पहले ये रेड हो जाती है। कैसे हो जाती है, रेड होने के बाद और गर्म करेंगे तो ये येलो हो जाती है, और गर्म करेंगे तो ये आपकी क्या हो जाती है, वाइट हो जाती है, और गर्म करेंगे तो ये आपका ब्लू हो जाती है। तो ये जो फिनोमेना होता है ये अलग अलग तरह की फ्रिक्वेंसीज इमिट कर रही है जो आपके आयरन रोड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें क्या देखते हैं यहाँ पर, जब रेड जो आपकी लाइट है, रेड लाइट जो होती है उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है, और जो आपकी ब्लू है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी रेड की कम होती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो आपके पास रहेगा आप ध्यान रखेंगे, मतलब जब आप रेड से ब्लू की तरफ जा रहे हैं तो एक वो बात और याद रखेंगे, जो आपको पता है इसकी वेवलेंथ कम होगी और एनर्जी जो होती है वो इसके ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के ऊपर। ठीक है, तो जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लू जो फ्लेम आ जाती है उसके अंदर जो हीट है वो बहुत एनर्जी बहुत ज़्यादा होती। तो ये आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन था।
इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखिए अब इसको अगर आप और समझना चाहते हैं तो इसको हम देखिए, इसको ग्राफ में हम समझेंगे। एक ग्राफ बनाया गया, जैसे आपके पास ये हम ग्राफ ड्रा करते हैं किसके बीच में, इंटेंसिटी और वेवलेंथ। तो लाइट आ रही देखिए। अब क्या करते हैं, जब हम एनर्जी गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ रही है और एक टाइम के बाद वो फिर वेवलेंथ उसकी कम हो जाती है अब इस टाइप से। और अगर दूसरी आप लेते हैं, दूसरे टेम्परेचर पे लेते हैं, तो उसकी वेवलेंथ इस टाइप से रहेगी। अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर वेवलेंथ और इंटेंसिटी अलग अलग रहती है। ये T2 है और ये आपका T1 है, ठीक है। T2 ग्रेटर देन T1 रहेगा आपका। तो टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी इंटेंसिटी, जैसे आप ज़्यादा गर्म करते हैं तो इसकी जो लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर वेवलेंथ के साथ इसका जैसे निकाला, तो हम याद रखेंगे जो आपके पास इंटेंसिटी है ब्लैक, जो कोई ऑब्जेक्ट है उसकी, दैट इज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो कैसे होता है, क्यों होता है कलर चेंज, वो किसने सुन के हमारे को आगे जो थ्योरी आती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और जो पार्टिकल नेचर के बारे में बताती है। तो इसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे। तो आई होप ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट थे इसको एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी नहीं कर पाई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टडी विद मी एंड एंजॉय केमिस्ट्री।